हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का अध्ययन करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति है वो शक्तिशाली है। अमेरिका में चूँकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, इस कारण वहाँ पे जो कार्यपालिका है उसमें नाममात्र का और वास्तविकता का भेद नहीं होता है। वहाँ पे नाममात्र वास्तविकता की कार्यपालिका है वो दोनों ही राष्ट्रपति होता है। तो वहाँ पे जो कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं वो वास्तविक रूप से राष्ट्रपति को ही प्राप्त होती हैं। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ एक राष्ट्रपति में निहित होंगी। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के समय व्यक्ति की स्वतंत्रता और पर अधिक बल दे रहे थे। इस कारण वो राष्ट्रपति के पद को अधिक शक्तिशाली नहीं बनाना चाहते थे। किंतु संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हुई है। तो उस समय राष्ट्रपति इतना अधिक शक्तिशाली नहीं था, किंतु धीरे धीरे परिस्थितियों के कारण या और अन्य कारणों से जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उसकी शक्तियों में निरंतर वृद्धि हुई है। अब है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। पहला है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु है वो 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए तथा वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। यह उसके संपूर्ण जीवन के कुल मिला के 14 वर्ष होने चाहिए, नहीं कि लगातार 14 वर्ष ही निवास कर रहा हो। अब है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल। अमेरिका के जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। वह पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो ये जो व्यवस्था की गई थी ये मूल संविधान के अंतर्गत की गई थी। पुनर्निर्वाचन पर उस समय कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, किंतु बाद में ये परंपरा बन गई कि राष्ट्रपति है वो 2 बार ही चुनाव लड़ेगा या 2 ही कार्यकाल है वो पूरा करेगा। बाद में जब इसका उल्लंघन किया गया तो उसके बाद 22वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर नहीं चुना जा सकता। यानी अधिकतम है वो 2 कार्यकाल ये एक राष्ट्रपति के द्वारा पूरे किए जा सकते हैं। तीसरी बार उसके द्वारा चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। किंतु अगर मान लो किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति पद कोई भी उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया हो और उस समय उसने राष्ट्रपति के पद पे कार्य किया हो तो ऐसी परिस्थिति में वह अधिक से अधिक 10 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। अगर मान लो कोई उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में अधिकतम 10 वर्ष तक उसका कार्यकाल हो सकता है। इसके अलावा युद्ध काल में कांग्रेस को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति के तीसरी बार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आग्रह कर सकती है। अब है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसके संदर्भ में अमेरिका के संविधान निर्माता एकमत नहीं थे। उनके मध्य आपस में मतभेद थे कि किस निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किया जाए। इस संबंध में 2 प्रमुख सुझाव रखे गए थे। पहला था कि राष्ट्रपति है वो अमेरिका की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए, किंतु इसको अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन है बिना वो राजनीतिक दलबंदी की संभावना के नहीं हो सकता था। और जो अब अमेरिका विधानसभा के जो सदस्य थे वो राजनीतिक दलबंदी से इसको अलग रखना चाहते थे और कम से कम राष्ट्र की कार्यपालिका को राजनीतिक दलबंदी से अलग रखना चाहते थे। इस कारण इस पद्धति को स्वीकार उनके द्वारा नहीं किया गया। दूसरी जो पद्धति थी वो या दूसरा सुझाव था वो था कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन किया जाए राष्ट्रपति का, कि राष्ट्रपति है उसका राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। किंतु इस पद्धति को भी अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसमें राष्ट्रपति है वो व्यवस्थापिका के हाथों खिलौना बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये उचित नहीं है। इसके अलावा अमेरिका के जो विधानसभा के सदस्य थे वो शक्ति विभाजन के सिद्धांत से भी अत्यधिक प्रभावित थे
और ये व्यवस्था है वो शक्ति विभाजन के सिद्धांत के विपरीत होती, क्योंकि इसमें व्यवस्थापिका के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता। अंत में फिर यह निर्धारित किया गया कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति का जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं करेगी, बल्कि वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाएगा राष्ट्रपति पद पर। इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि इसमें जनता के द्वारा एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाए और इस निर्वाचक मंडल के द्वारा बाद में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाए। तो जनता प्रत्यक्ष रूप से न करके अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन करे। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में अमेरिका के जो संविधान है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति इस प्रकार बताई गई है अमेरिका संविधान में कि प्रत्येक राज्य अपनी व्यवस्थापिका के आदेश के अनुसार निर्वाचक चुने और इन जो निर्वाचक जितने चुने जाएंगे इनकी संख्या उस राज्य की सीनेट और प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के बराबर हो। यानी प्रत्येक राज्य की जो व्यवस्थापिका है वो उस राज्य के सीनेट और प्रतिनिधि सभा के जितने प्रतिनिधि वहाँ से चुने जाते हैं उनके बराबर वह निर्वाचक चुनेगी, तथा समय आने पर निर्वाचक अपने अपने राज्य में एक स्थान पर एकत्रित हो। ये जो उस राज्य के द्वारा निर्वाचक चुने गए हैं ये एक समय आने पर एक स्थान पर एकत्रित हो और लिखित रूप से अपने मत 2 व्यक्तियों को दे, कि प्रत्येक जो चुनावा सदस्य है वो अपना मत 2 व्यक्तियों को देगा, जिसमें कम से कम एक वह व्यक्ति होगा जो उस राज्य का निवासी न हो जिस राज्य की ओर से निर्वाचक नियुक्त किया गया है। वह जो 2 मत देगा, जो निर्वाचक है वो जो 2 मत देगा उनमें से कम एक मत वो ऐसे व्यक्ति को देगा जो कि उस राज्य का निवासी नहीं है जिस राज्य के लिए उस निर्वाचक को चुना गया है। उसके बाद मतों का एक पेटिका में मोहर लगाकर सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाए। इसके बाद जो मतों की पेटी है सारे राज्यों से वो सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दी जाएगी, जो कांग्रेस के दोनों सदनों की उपस्थिति में। यह जो पेटिका है मत पेटिका ये कांग्रेस के दोनों सदनों की उपस्थिति में उन्हें गिनकर परिणाम की घोषणा की जाए और जिस व्यक्ति को सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होंगे, जो वोटिंग हुई है उसमें जिस व्यक्ति को सर्वाधिक मत प्राप्त होंगे वह राष्ट्रपति होगा, लेकिन बशर्ते आवश्यक है कि वह मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त करे। सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला वही व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होगा जो कुल मतों का पूर्ण बहुमत वो प्राप्त करेगा। और इससे कम पाने वाला यानी जो दूसरे नंबर पे रहेगा या जो दूसरा रहेगा जिसने सेकंड स्थान प्राप्त किया है वह उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होंगे। तो ये जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो अमेरिका के मूल संविधान में की गई थी। जब संविधान लागू हुआ था उस समय वहाँ पे ये व्यवस्था की गई थी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। लेकिन इस व्यवस्था में कुछ वर्तमान समय में बाद में इस व्यवस्था में संशोधन कर दिए गए। इसमें मुख्य रूप से 2 संशोधन किए गए। पहला है 12वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए अलग अलग मतदान की व्यवस्था की गई। मूल संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए एक ही मतदान एक साथ, यानी प्रत्येक व्यक्ति 2 मत डालेगा, 2 मतों में वह उस व्यक्ति को देगा एक जो उस राज्य का नहीं है कम से कम। लेकिन 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इनके जो मतदान की व्यवस्था है वो अलग अलग कर दी गई। मूल संविधान में दोनों की मतदान की व्यवस्था एक थी, जबकि बाद में 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इन दोनों के मतदान की व्यवस्था अलग कर दी गई। दूसरा संशोधन है 23वें संविधान संशोधन, जिसके द्वारा कोलंबिया जिले को निर्वाचक मंडल के 3 सदस्यों को चुनने का अधिकार प्रदान किया गया। चूंकि कोलंबिया एक राज्य नहीं है, लेकिन 23वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 3 सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया। कोलंबिया एक जिला है, लेकिन उसको विशेष संशोधन के द्वारा ये अधिकार दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में निर्वाचन मंडल के 538 सदस्य हैं, 435 प्रतिनिधि सभा, 100 सीनेट व 3 कोलंबिया जिले के। यानी अमेरिका में जो राज्यों को जो निर्वाचक मंडल के जो सदस्य चुनने का अधिकार होता है
वो उतनी संख्या में होता है जितनी संख्या में उस राज्य से प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्य चुने जाएंगे। तो इन दोनों की संख्या के बराबर, और कोलंबिया जिले को 23वें संविधान संशोधन के द्वारा विशेष अधिकार दिया गया है। तो इस आधार पे जो 538 हैं वर्तमान में निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। लेकिन इस व्यवस्था के कारण वर्तमान में राष्ट्रपति के जो प्रत्यक्ष निर्वाचन न होकर व्यवहार में इसने प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप ले लिया है। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस पद्धति को अपनाते हुए ये आशा की गई थी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, किंतु 1800 ईस्वी में ही जो है 1800 के आसपास ही अमेरिका में राजनीतिक दलों का उदय हो गया था, जिसके कारण अमेरिका में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो शांतिपूर्ण नहीं रहा। इन राजनीतिक दलों के द्वारा अपने दल की तरफ से निर्वाचक मंडल के लिए उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, और राजनीतिक दल के समर्थन से निर्वाचित जो निर्वाचन मंडल का सदस्य होता है वो उस दल के समर्थित उम्मीदवार को ही राष्ट्रपति के लिए मत प्रदान करता है। इस व्यवस्था के कारण व्यवहार में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई गई थी वो व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप उसने ले लिया है। धन्यवाद।